नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सुशील कुमार मोदी की जयंती 5 जनवरी को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मनाई जाएगी। इस समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमाम बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के बड़े नेता शामिल होंगे। सुशील मोदी की आदमकद प्रतिमा भी इस जयंती पर लगाई जाएगी। सुशील मोदी के विधान परिषद आवास पर कुम्हार विधायक संजय गुप्ता और उनके सहयोगी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा सुशील मोदी एक महान नेता थे जिन्होंने बिहार में विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी जयंती पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक राजनीतिज्ञ का कार्यक्रम हो तो एक सार्वजनिक कार्यक्रम और उनके नेम और फेम के लिए किया जाता है, परंतु सुशील जी एक आंदोलन से उपजे हुए व्यक्ति रहे। जेपी आंदोलन के माध्यम से उन्होंने समाज परिवर्तन का भी मन के अंदर कहीं न कहीं गुंजाइश उनके मन में रही। उसी का नतीजा है कि आप सब लोग उनके राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में जानते होंगे। हम उनके सामाजिक व्यक्तित्व की चर्चा आपसे करते हैं। उन्होंने आज से 10 साल पहले दधीची देहदान समिति का गठन करने में उनका बड़ा योगदान रहा। उसके वो मुख्य संरक्षक रहे और जब जब बात होती थी तो लगता था कि राजनीति सर्वस्व नहीं है, हम राजनीति से इतर जो है समाज का काम करें और अंतिम पायदान के व्यक्ति के लिए हम कुछ तो कुछ करें। तो उस समय बिहार के अंदर नेत्रदान और अंगदान को लेकर एक मुहिम शुरू हुई जो अब चलकर पूरे बिहार के अंदर फैली है। उनके प्रयास से अभी तक 1600 से ज़्यादा कॉर्निया डोनेशन हुआ है और 1450 लोगों को आँखों की रोशनी मिली है। ये उस आंदोलन का, उस सामाजिक आंदोलन का प्रभाव रहा है। आज पूरे 30 जिलों के अंदर वो कमेटी काम कर रही है और एक अनवरत जागरण का काम वो हो रहा है। दूसरा कि उनके सदप्रयास से जितने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं उस कॉलेज के अंदर आई बैंक की स्थापना हुई है। लगातार वो आई बैंक 9 आई हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में आई बैंक है, जिसमें से कि अभी भी लगातार प्रयास करने के बावजूद 5 या 6 जगह पर संचालित है। 3-4 जगह पर अभी भी वो संचालित नहीं है। हम मरने के बाद भी हमारा जीवन किसी के काम आए, ये सुशील जी की चाहत थी। उन्होंने भी संकल्प पत्र भरा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे नेत्रों का दान और शरीर का दान हो सके, परंतु दुर्भाग्य कि उनकी ये अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो सकी। परंतु इसका दर्द उनको बहुत रहा। कारण क्या है कि कैंसर से वो पीड़ित होने के कारण ये उनका शरीर किसी काम नहीं आ सकता था, परंतु उनका ये प्रयास एक बड़ा प्रयास रहा है। दूसरी ओर हम कोरोना काल के अंदर जिस समय हम सब लोग अकेले महसूस करते थे, उस समय दधीची देहदान समिति के माध्यम से बिहार के 1000 बच्चों को हमने एडॉप्ट किया था। एडॉप्ट करने का लक्ष्य रखा था वैसे बच्चे जिसके माता या पिता जो कमाने वाले घर के अंदर, ग्रामीण परिवेश के अंदर, जिनके बारे में कोई नहीं जानता, कोरोना के कारण देहांत हुआ। सरकार भी उस समय तक सर्टिफिकेट कोरोना डेथ का नहीं देती थी। उन छोटे छोटे बच्चे जो उनके यहाँ नाबालिग बच्चे थे, उनको पालने का काम कि कम से कम उनको दूध और ब्रेड, रोटी तो मिल सके, 500 रुपया प्रति बच्चे के हिसाब से 3 साल तक हम लोगों ने दिया। और वो भी 3 साल तक जो दिया है, यदि किसी के यहाँ 3 बच्चे हैं तो 1500 रुपया, और ये पैसा नगद नहीं दिया। धन्य हो देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने जनधन खाता एक मजाक का विषय था, उस समय लगा कि ये मजाक नहीं, कितनी बड़ी ज़रूरत थी। उन सब जनधन खातों के अंदर वो पैसा लगातार गया। 3 साल तक वो गया है। पिछले साल जुलाई में वो पूरा हुआ है। तो ये एक दृष्टि का जो है प्रयास कैसे हम बदल सकते हैं। उसी तरह से दिव्यांगता को लेकर जो फिजिकल डिसेबल्ड है, जिनके हाथ कटे हैं, पैर कटे हैं, पोलियो से ग्रस्त है, उन लोगों के बारे में उनकी चिंता रहती थी। वो मेरे साथ, क्योंकि मैं एक विकलांग अस्पताल
भारत विकास एवं संजय आनंद विकलांग अस्पताल चलाता हूँ पिछले 30 सालों से, और एक बड़े मोटो के साथ कि 21वीं सदी का बिहार दिव्यांगता मुक्त बिहार हो, इसको लेकर तो वो प्रयास चल रहा था। तो उसमें उनकी भी इच्छा हुई कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, और जुड़े, और अंतिम समय तक वहाँ की चिंता में वो भी शामिल रहे। उसका नतीजा है कि सैकड़ों लोग अपने पैरों पर खड़े हो सके। समय के पहले उनका जाना हुआ। पिछली साल 29 फरवरी 2024 को बिहार सरकार के जो अभी चीफ सेक्रेटरी हैं, उस समय हेल्थ के वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे उस समय, अमृत प्रत्यय जी, उनके साथ खुद से बातचीत करके उन्होंने समय फिक्स किया। परंतु दुर्भाग्य था कि 29 के पहले ही उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हुई और वो जो है उस मीटिंग में नहीं जा सके। उस मीटिंग में फिर हमने उसको लीड किया। हमारा कहना है कि कैंसर की इस स्थिति में भी इतना दर्द होना कि कुछ और अच्छा हो सके, वैसा व्यक्ति राजनीति के लिए एक बड़ा पुरुष है। एक जैसे हम लोह पुरुष की बात करते हैं, तो वैसे बिहार के परिवर्तन का एक बड़ा आगाज उस व्यक्ति ने तय किया, और राजनीति नहीं, सामाजिक परिवर्तन राजनीति के माध्यम से ये लक्ष्य उनके जीवन का रहा है। उनका परसों एक बड़ा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में 5 जनवरी को, और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक प्रचार हो, प्रसार हो, ताकि लोग समझ सकें कि जितने भी नए विधायक आए हैं सबों को एक प्रधानमंत्री ने लक्ष्य दिया है कि 2047 का विकसित। हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि आज सुशील भैया फिजिकल नहीं है, लेकिन दिल से और मन से उन्होंने एक प्रतिनिधि को यहाँ भेजा हुआ है, और संजय भैया हम लोग के साथ है, और इनका जो छूटा हुआ मिशन है उसको हम लोग इनके माध्यम से पूरा करेंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 5 जनवरी 2024 को वो जब अपना जन्मदिन मनाने के लिए महाराणा प्रताप भवन में आए थे, उस समय वो कैंसर से पीड़ित थे। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के साथ उन्होंने अपना आखिरी समय बिताया था। उसके बाद भारत विकलांग में गए थे। और आज आपको बता दें कि एक लंगर टोली का एक बच्चा है, हर्ष कुमार, आज रात में वो आ रहा है नारायण हेल्थ बेंगलोर से। उसको हर 15 दिन में खून चढ़ाने से मुक्ति मिली है। एक केशव कुमार भागलपुर का है, ये बच्चा कल रात में पहुंचेगा, जिनको भारत सरकार के 10 लाख के योगदान से, कोल इंडिया के 3 लाख रुपया प्रधानमंत्री जी के अकाउंट से और बाकी नारायणा हेल्थ की तरफ से वैसे बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनको जीने के लिए हर 15 दिन में ब्लड चढ़ता था। उनको इस बीमारी से मुक्ति भी दिलाने में जो भारत सरकार ने जो योगदान दिया है, बिहार सरकार ने योगदान दिया है, उसमें कहीं ना कहीं जो योगदान सुशील जी का रहा है वो हम लोग शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। साथ में आपको बताते हैं अभी तक कुल 3 साल में 59 बच्चे, जो 2 बच्चे आ रहे हैं उनको लेके 59 बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ। 59 बच्चों के माध्यम से 1800 के आसपास यूनिट समाज का बच रहा है, जिनको हर 15 दिन का समाज ब्लड देता था। जब से सुशील जी गए हैं, माँ ब्लड सेंटर के 1406 दिन आज हुए हैं। 1406 दिनों में 22,000 यूनिट की सेवा प्रदान की गई है। जब आज से 1406 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी और सुशील जी और सब लोग आए थे, विमल भैया लोग सब लोग थे वहाँ पे, तो सब लोगों को एक डर था कि 32 ब्लड बैंक और अनलीगल रूप से ब्लड का काम करने वाले के बीच में सेवा कैसे हो पाएगी। लेकिन आप सबों के तमाम प्रयास के बाद आज कम से कम हम लोग ये कह सकते हैं कि ब्लड की कमी की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जितना योगदान आप लोगों का है, उसी माध्यम में उन्होंने पूछा था कि भाई हम लोग ये जागरूकता इंटीरियर तक कैसे पहुंचा पाएंगे। तो उन्होंने राज्यसभा कोटे से एक 42 लाख रुपए की वैन दी है, जिसके जरिए हम लोग इंटीरियर में जाके ब्लड डोनेशन करके लाते हैं। बैंक को चलाने के लिए पैसा चाहिए, ब्लड बैंक को चलाने के लिए ब्लड चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा बिहार में कौन खून देगा, और भगवान के आशीर्वाद से, आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद से 16,000 से ज़्यादा लोगों ने पिछले 27 फरवरी को 4था साल होगा, 4 साल के अंतर में 16,000 से ज़्यादा लोगों ने ब्लड डोनेशन किया। 22,000 से ज़्यादा यूनिट की सेवा है। आप लोग अभी जो हम लोग जो उनकी श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं, उसमें नई नई चीज़ों को जोड़ रहे हैं। आपको पता है कि 2015 में एसिड पीड़ित बच्चियों को जो 5-5 लाख रुपया मिला था, उसमें भी सुशील जी का योगदान था। 2000 थैलीसीमिया की जब बात हुई थी, 4 डे केयर सेंटर बना था बिहार में, जिनको ब्लड चढ़ाने के लिए PMCH गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर।
तो उन बच्चों को बिहार आके ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ता। हम लोग 1 हफ्ता से लगातार उनके लिए कैंप कर रहे हैं और 4 तारीख को एक अलग से कैंप कर रहे हैं वैसे लोगों के लिए जिनके पास घर में चश्मा फालतू पड़ा हुआ था। हम लोगों ने नवरात्र के दिन 20 अक्टूबर को हम लोगों ने ये कैंप चालू किया था कि आपके पास जो पुराना चश्मा आप दे दीजिए। और हमारे एक मनीष जी हैं, हम लोग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा था कि हम आई टेस्ट करके, पावर चेक करके और संस्था के पैसे से उनकी पसंद का चश्मा हम लोग आज लगातार दे रहे हैं। ये दूसरा कैंप है जिसमें उनके धर्मपत्नी जी डॉक्टर जेसी मोदी जी उस दिन उपस्थित रहेंगी 4 तारीख को 10:30 बजे माँ ब्लड सेंटर ब्रह्मस्थान मंदिर के पास। हमारे विधायक जी और जो हम लोग को लगता है कि सुशील जी की जगह पे इस समाज सेवा के कार्य को आगे बढ़ाएंगे वो रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं और माननीय मंत्री हैं संजय सरावगी जी सहित आप लोग सभी लोग रहेंगे। उस दिन भी हम लोग 55 से 60 वैसे लोगों को चिन्हित करेंगे जिनको पैसे की वजह से चश्मा नहीं ले पा रहे हैं। उनकी पसंद का चश्मा उनके पावर के हिसाब से हम लोग 1 हफ्ते के अंदर निःशुल्क उनको प्रदान करेंगे। तो ये कैंप है, साथ में ब्लड डोनेशन कैंप है, साथ में और भी अभी जितने लोग आने वाले टाइम में हम लोग इससे जो जिस तरह से मदद मांगेंगे तो इस 1 हफ्ते में जिस लेवल पे भी मदद चाहेंगे हम लोग पूरा प्रयास के न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।